ओम शांति। आज 30 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा कि मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। सब बातों का आधार नॉलेज है और खुशी पाने के लिए हम लोग कई प्रयास करते हैं, करते रहे हैं 2 युगों तक, और इन दिनों में थोड़े ज़्यादा हैं, कलयुग के अंत में आके पहुँचे हैं तो खुशी गायब हो चुकी है। अब वो खुशी बाबा आकर बच्चों को देते हैं, कारण बताते हैं तुम्हारी खुशी गायब क्यों हुई, उसका ज्ञान देते हैं और हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में खुशी बनी रहे। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन जितना आप करेंगे उतना खुश रहेंगे। उदाहरण के रूप से बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया कि आप आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तो पहले हम समझते थे कि शरीर है, शरीर के साथ सब कुछ है, ये गया तो सब कुछ गया। लेकिन अब बाबा ने जब ये ज्ञान दिया, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, इसके साथ तुम्हारा अंत नहीं होता, तुम्हारी यात्रा कंटिन्यू रहती है। और आत्मा के नाते से जो तुम अपनी कर्मों के द्वारा कमाई करते हो तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाती है, तो हमको खुशी रहती है। और अगर हम ये सोचें कि इस जन्म की इसके साथ ही गई, सोते इतना करके फ़ायदा ही क्या है। तो जो एक उन्नति के लिए ख्यालात रहें वो हमारे आत्म स्मृति आने से होते हैं, आत्मा का ज्ञान मिलने से होते हैं। ऐसे परमात्मा का ज्ञान मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, तो हर उसके डिटेल में जाएंगे तो वो खुशी का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप एक एक ज्ञान रत्न को मनन चिंतन करेंगे तो खुशी प्राप्त करेंगे। और अब हमें बाबा बता रहे हैं कि देखो, मैं तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का वर्षा देता हूँ और अभी तुम कहाँ खड़े हो। तुम जानते हो यहाँ से जब हम जाएंगे तो अपने घर परम धाम होकर के, परम धाम में हम बैठे नहीं रहेंगे, वहाँ से होकर के हम जाएंगे नई दुनिया में, स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के गेट खुले हुए हैं, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। जो कमाई अभी करेंगे वहाँ जाएंगे तो खुशी होगी। आज बाबा ने कहा कि अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन ज़रूर रखना है। अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। ये रजिस्टर ठीक रखने की बात है। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। रजिस्टर बाबा कहते हैं अपने कर्मों के खाते को, जिस आधार से हमारी कमाई बनती और टूटती है, उसमें बाबा जब आते हैं तो हमको खास एक बात बताते हैं कि देखो, ये दुनिया है दुख धाम, और दुख धाम में हर कोई एक दूसरे को दुख ही देता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य करने का नज़रिया है, कर्म करने का नज़रिया है,
वो देह अभिमानी है। और देह अभिमानवश मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होता है और उन विकारों के आधार से वो देखता है, सोचता है, बोलता है, करता है। तो जहाँ विकार हैं तो विकार से विकृति आती है, सुकृति तो नहीं हो सकती, क्योंकि है ही विकार, विकार माना गलत। तो जो है ही विकार तो उससे विकृति होगी। वो विकृति दुख के रूप से दिखाई देती है। चाहे वो ऊपर का रूप प्यार का है, लेकिन अगर वो मोह में बदल जाता है तो भी तो दुखदाई हो जाता है। लोभ है, दुखदाई हो जाता है। हर चीज़, हर विकार, अहंकार है, अगर कहीं उसकी आपूर्ति नहीं होती है तो अपमानित फील करते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि दुख धाम से अब मैं सुख धाम बना रहा हूँ। तो पासा पलटना पड़ेगा। सुख धाम के लिए तुमको आत्म स्मृति में रहना होगा। आत्म स्मृति से तुम्हारी सोच वगैरह सब बदलती है और तुम एक दूसरे को सुख देते हो। अगर हम दुख देंगे तो दुखी होकर के ही जाना पड़ेगा। ये एक लॉ है, इनइलेक्टेबल लॉ, जिसको हम तोड़ नहीं सकते कि मैं जैसा कर्म करूँगी मुझे वैसा ही फल मिलेगा। मैं सोचती हूँ मुझे ये दुख, मुझे ये चिंता, मुझे ये भय क्यों लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैंने क्या किया है। अगर हम उसको एनालाइज करना शुरू कर लेंगे तो ये चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा दुख नहीं दो, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। दीदी, इस जीवन में चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में जब व्यक्ति होता है तो उसने दुख तो दिया ही होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से। तो अब जो दुख पहले दे चुका है उसको कैसे चेंज करे, क्योंकि अब उसको पता है काफ़ी दुख दूसरों को दिया है, अब क्या करें? इतना सुख दे, इतनी शुभ भावनाएं रखें जो वो नलिफाई हो जाए। अगर मैंने दुख का आंकड़ा इतना अधिक बनाया है तो मैं सुख का भी तो बना सकती हूँ ना। अगर मुझे दुख देना आता है तो सुख देना भी तो आना ही चाहिए ना। तो जितना मैं सुख दूंगी, और दूसरा देखिए जो किया हुआ होता है वो सहज भूलता नहीं है। जब तक अपने से किसी बड़े को बता करके हम उससे मुक्त नहीं हो जाते। बच्चा माँ को बता के निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही अगर हम शिव बाबा को बता के और उसके साथ साथ क्षमा भी ले लेते हैं तो उससे हमारा वो चीज़ नलिफाई हो सकती है, प्रोवाइडेड मैं सुख देने का काम ज़्यादा करूँ। दीदी, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है और जैसे आपने कहा कि जब जो वो बात है वो मनसा को तो इफ़ेक्ट करती है, तो व्यक्ति को सामने से कर्मणा के द्वारा या वचनों के द्वारा सुख नहीं दिया जा रहा, वर्तमान में नहीं दे सकते, और मनसा जो है कमज़ोर है, सुख देने के योग्य नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे सुख देंगे? नहीं, सुख नहीं, शुभ भावना तो रख सकते हैं। चलो मेरे में अभी इतनी शक्ति नहीं है जो मैं दुख को परिवर्तित कर सकूं, लेकिन मैं गुड विशेस तो रख सकती हूँ, शुभ भावनाएं तो रख सकती हूँ, सद्भाव तो रख सकती हूँ। मैं जिस व्यक्ति को दुख दिया उससे मैं क्षमा तो मांग सकती हूँ, उसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगर क्षमा मांगने में भी ताकत चाहिए, किसी व्यक्ति से क्षमा मांगने में भी ताकत चाहिए। सिर्फ सॉरी ऊपर से कह देना पर्याप्त नहीं होता, वो अंदर की रियलाइजेशन से, ताकि दोबारा वो बात कभी ना हो, वो है क्षमा। तो क्षमा लेकर के उसको फिनिश कर देना चाहिए। और फिर थोड़ा सा अगर कोई आप ज्ञान में आ गए और वो नहीं आया तो ज्ञान दान करना, उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। मनुष्य ज्ञान दान करे, उनको भी अच्छी राह पे ले आए, अच्छी बात है, ये तो हम कर सकते हैं, उससे भी हमारा बहुत कुछ नलिफाई हो जाएगा। बाबा ने आज दुख के बारे में और भी एक्सप्लेन किया कि चाहते भी हैं किसको दुख न देवे,
परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहक उनको दुख दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि हम चाहते तो नहीं है, कोई भी नहीं चाहता किसको दुख दे, जैसे कोई क्रोध नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं माया नाक से पकड़ लेती है और ऐसा काम करा देती है कि दुख मिलता है दूसरों को। माया को मौका तब मिलता है जब हम जागरूक नहीं हैं, अलबेले हैं, तो हमारी कमज़ोरी को वो पकड़ लेती है और हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। अगर मैं जागरूक रहूं कि मैंने दुख नहीं देना है तो नहीं देना है, लेकिन अगर मैं अलबेली हो जाती हूँ तो माया पकड़ लेती है और मेरे से दुख दिलवा देती है। दीदी, अगर इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट करें कि जब बाबा कहता है मनसा वाचा और कर्मणा दुख नहीं देना है, तो हम वचनों के द्वारा केयरफुल रहते हैं और कर्मणा के द्वारा भी कि हमारे द्वारा दुख ना मिले। लेकिन जहाँ मनसा की बात आती है तो मनसा में तो बहुत सारे विचार, क्योंकि अभी भी कई व्यर्थ विचार आ जाते हैं, तो वो तो आ जाते हैं और कई बार पता भी नहीं चलता कि हमारे विचारों से दुख मिल रहा है। तो विचारों से दुख देना कैसे पता चले कि मेरे विचारों के द्वारा किसी को दुख मिला और उसको हम कैसे ठीक करें? देखिए, अगर आपके मन में उस आत्मा के प्रति भावना है ही नहीं, मान लीजिए कोई कार्य के लिए कहा जाता है ये कार्य उसको सौंप दिया जाए और आपके मन में विचार उठता है ये क्या करेगी, इसको अपने आप को तो संभालने का पता नहीं है, ये कैसे संभालेगी, तो ये आपने क्या किया? दुख दिया, मानसिक दुख दिया। वो उमंग उत्साह से करना चाहती है और आपने उसके उमंग उत्साह को पानी में डाल दिया। नहीं, अभी बताया नहीं, वाचा में नहीं आया। मनसा में है ना, तो वो कैच होता है ना। मनसा बहुत सूक्ष्म है, वाइब्रेशंस आते हैं और वाइब्रेशन से व्यक्ति जो है वो समझ लेता है, परख लेता है कि व्यक्ति जो है मेरे को अप्रूव नहीं कर रहा, दुख है। आप किसी के बारे में ईविल सोचते हैं, दुखदाई बात सोचते हैं, उसके संस्कारों का आप मनन चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो ये सब दुख देने वाली बातें हैं। वाइब्रेशन जाते ज़रूर है। यानी अपने मन में भी अगर हमने किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिव रखा तो वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और वो भी हमारे दुख के खाते में, दूसरों को दुख देने के खाते में आ जाएगा। तो बड़ी ऊंची मंजिल है। आगे बाबा ने हमें कहा कि तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। और बाबा कहते हैं कि ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं और मैनर्स सिखलाते हैं। आज बाबा ने मैनर्स को भी कहा कि मैनर्स सिखलाते भी हैं और तुम्हारा भी काम है दूसरों को मैनर्स सिखलाना। क्योंकि जो पढ़ाई है, पढ़ाई का प्रैक्टिकल रूप क्या है? आचरण। स्कूल में भी बच्चा होता है, पढ़ता है, उसके साथ साथ एक कॉलम होता है, इसका कॉन्डक्ट कैसा था, बिहेवियर कैसा है, उसमें भी रिमार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यदि आपके मैनर्स अच्छे नहीं हैं और आप पढ़ाई बड़ी अच्छी, ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। लोग आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जानते और समझते हैं, न कि आप क्या कहते हैं उससे जानते समझते हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जिसमें मैनर्स की बात बाबा कहते हैं, हमारे बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए। जब बाबा हमको देवता बनाने के लिए आया है तो वो दैवी मैनर्स हमारे दिखाई देने चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। ये बाबा ने हर एक के लिए कहा। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं, समझते हैं इनमें ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं कि कमज़ोर है। कमज़ोर है। ज्ञान केवल थियोरी के रूप से ले लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो बाबा कहीं कमज़ोर है ना। सामना आए कोई बात का, परिस्थिति आए, सामना कर न सके तो कमज़ोर हो गया। बाबा कहते हैं महारथी घोड़े सवार और प्यादे। तो
तो इन्हें भी स्पष्ट करें, क्योंकि ये कई बार लोगों को स्पष्ट नहीं होता। और बाबा कई बार कहते हैं महारथी, तो महारथी कौन है, घोड़े सवार कौन है, प्यादा किसको कहते हैं? महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, ये वो खेल होता है उसके अंदर होते हैं, चेस। तो बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाता है, तो बाबा तो पढ़ाता सब बच्चों को है, लेकिन हर बच्चा अपनी नेचर के अनुसार, कहें कुछ अलबेलेपन के कारण या अदरवाइज, जैसे जितना अटेंशन देता है उस अनुसार वो महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा कहलाता है। महारथी वो बच्चे हैं जो परिस्थिति कोई सामने आती है उसका ज्ञान के आधार से समाधान करके विजयी हो जाते हैं, वो हार नहीं खाते। जो घोड़े सवार हैं वो नंबर 2 पे हैं, कभी मार खा ली कभी हार खा ली, ऐसे हैं। और जो प्यादे हैं उनकी स्पीड ही बहुत धीमी होती है, वो परिस्थितियों के ही गुलाम रहते हैं और परिस्थितियाँ ही उनकी स्पीड को कम करती हैं। तो महारथी की चाल तेज होती है, घोड़े सवार की नंबर 2 पे होती है, और जो तीसरा है प्यादा बेचारा, वो ठुक ठुक करके धीरे धीरे आता रहता है। बाबा ने आज कहा कि तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी न निकलें, ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये भक्ति में हम लोग गाते हैं ना परमात्मा के लिए, हे भगवान, हे राम, हे प्रभु। तो ये मांगना, याचना, ये बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो तो बच्चे हो के याचना करो, ये तो शोभा नहीं देता है। मांगो नहीं, तुम अधिकारी हो। बाबा आपको ये करना ही होगा, आपको मेरा साथ निभाना है। जैसे बाप पर हक रखते हैं ना, ऐसा बनना चाहिए, ना कि याचना मांगने वाला। और बाबा ने आज धारणा में भी ये कहा कि शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप न याद न आए, ये मेहनत करनी है। तो नाम रूप तो याद आता रहता है, तो उसका इन्फ्लुएंस और इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी का नाम ले लेते हैं, अरे भाई उनकी बात नहीं करो, उनसे कौन, यानी इफेक्ट में है। यस, नाम रूप केवल मात्र फेमिलियरिटी को बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं किसी के भी, अरे भाई वो आ गए, शांत हो गए, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आप इतने गुलाम हैं, इतने कमज़ोर हैं, किसी का नाम मात्र आने से ही आप धराशायी हो गए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो बाबा इसीलिए महारथी कहता वो होते हैं जिनका दबदबा होता है। नहीं तो नेगेटिविटी के भी इन्फ्लुएंस में आना, ये भी वीकनेस है। आज की मुरली से वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भगत आत्माएं लास्ट नंबर के मड़के को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं। नूरे रतन है जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। समर्पण भाव है। जितना व्यक्ति बाबा पर समर्पण होगा, जितना व्यक्ति स्वयं को जितना पवित्र बनाएगा, पावन बनाएगा, जितना दैवी बनाएगा, उतना ही पूजनीय बने। जितनों की सेवा करेगा, पूजनीय बनने के कई आधार, जितनी की सेवा करेगा तो उसकी पूजा होगी, मानेंगे। जैसे हमको कोई बहुत अच्छी बात कोई बता देता है,
कोई जीवन की कुंजी दे देता है तो हम क्या कहते हैं, आप तो हमारे लिए पूछ नहीं, आप पूछ। उनका अपना व्यवहार बड़ा अच्छा श्रेष्ठ होता है, जो बाबा ने वर्णन किया है कि वो उनका अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है, अपना व्यवहार बहुत श्रेष्ठ है, जिसके कारण ही उनकी पूजा होती है और हर कर्म की पूजा होती है। तो बाबा कहते तुमको ऐसा पूजनीय है। आज का स्लोगन है स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। राइट। अगर स्वयं को सदा भरपूर रखेंगे तो परिस्थिति आने की ताकत भी नहीं रखेगी। भरपूर व्यक्ति के पास माया कम आती है, लेकिन आती है तो फिर ज़बरदस्त आती है, लेकिन व्यक्ति अपने ज्ञान की भरपूरता से, निश्चय के बल से उसको जीत लेता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें कहा है कि हमें अपना रजिस्टर ख़राब नहीं करना है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा द्वारा हमारे द्वारा दुख न मिले। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.